करनाल लोकसभा क्षेत्र के नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस पार्टी अगर सही से फोकस नहीं करेगी तो इस सीट पर भाजपा और निर्दलीय से पार पाना मुश्किल होगा। इसे वर्षों से विकास की बाट जो रहे नीलोखेड़ी विस के लोगों के लिए यह एक सजा तरह देखा जा रहा है। यह बात तरावड़ी से कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सचिव व अनेक पदों पर रहे डॉक्टर मनीष परवेज राणा ने जगत महान न्यूज संस्थान से बात करते हुए कही। उन्होंने नीलोखेड़ी लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस के लिए अकाल पर पूछे गए सवाल पर कहा कि पार्टी के संगठन नहीं बना पाने से कार्यकर्ताओं का एक तरह से शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावी शंखनाद हो चुका है, मगर कांग्रेस केवल उन नेताओं को प्रमोट कर रही है जो बड़े राजनीतिक घरानों के मालिक हैं, मगर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले युवाओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखना चाहते हैं, मगर नेता केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हो चले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। प्रदेश में राजनीतिक माहौल की जो मैं इन दिनों गलियों में जो सरपट दौड़ लगती दिख रही है, उनमें तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक दलों के लोग बाहर निकलकर आ गए हैं और चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और जगत महान तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि राजनीतिक माहौल क्या है, सत्ता पक्ष में किस तरह की हवा है और सत्ता पक्ष से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस किस तरह से अग्रेसिव हो गई है। इस कड़ी में आज हम नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक छोटा सा कस्बा है तरावड़ी, और तरावड़ी में लंबे टाइम से कांग्रेस को कोई मतलब जान नहीं आई है कांग्रेस में, लेकिन इस बार कांग्रेस को जितवाने के लिए बहुत लोग निकल कर आए हैं। उन्हीं में एक शामिल हैं डॉक्टर मनीष परवेज राणा, जो लंबे टाइम से यूथ कांग्रेस में काम करते रहे हैं, और बहन जी जो कुमारी शैलजा हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। मैं इनके विचार जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं और आपकी सभी टीम को नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मैं देखती हूँ कि मैंने जितना पढ़ा कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र है ना, जो वो कांग्रेस में वहाँ यहाँ के वोटर बहुत दूर हो गए हैं, और भविष्य में तो क्या रहेगा मुझे नहीं पता, साल भर है अभी चुनाव में, तो क्या रीज़न है कि नीलोखेड़ी के जो लोग हैं, रिजर्व सीट है 2005 के बाद, कांग्रेस से किस बात की नाराजगी है यहाँ के लिए? क्या आप काम करते हैं लंबे टाइम से? ऐसा नहीं है, लोगों के बीच में उसी तरीके का उत्साह है जी, लेकिन थोड़ा सा मैं जो अपने ज़िले का और अपने विधानसभा का जो थोड़ा सा लोगों का जो नेचर है जी, वो आपको बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि ना यहाँ की जो जनता है वो अपनेपन के साथ चलती है। क्योंकि पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं उनमें से अगर एक 2014 का चुनाव छोड़ दिया जाए जी, जिसमें जो हमारे आज बीच में नहीं रहे स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद सोहता जी, वो एक ऐसे शख्स थे कि उन्होंने लोगों में अपनापन दिखाया, तो लोगों ने उनका पूरा समर्थन भी किया। हार और जीत राजनीति में चलती रहती है, लेकिन जो इससे पूर्व का चुनाव था, 2009 का चुनाव था और 2019 का चुनाव था, तो वो एक तरीके से पैरासूट के चुनाव थे। और पैरासूट के लोग नीलोखेड़ी की एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर वो व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जैसे ज्ञान सोता जी हैं थे। एक ना जिस तरीके से कई बार क्या होता है कि हम कोई तमाशा देखते हैं, तो बीजेपी ने भी उसी तरीके का एक तमाशा किया जिसमें लोगों को उसने बहका दिया। तो लेकिन आप उसी का रिवर्ट देखो कि 2019 में नीलोखेड़ी लूज कर गए। तो क्योंकि करनी और कथनी में फ़र्क होता है कि भाई आज मान लो कि भाई आपने जनता के अंदर अपना विश्वास खो दिया है, भाई आप जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे कमीरा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, यहाँ तक कि आपका विद्यार्थी वर्ग भी आज इतना प्रभावित हो चुका है कि आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 3-4 साल से जो करनाल जिला के आप लगभग पूरे हरियाणा के अंदर मतलब एक ऐसा पलायन चल रहा है कि कोई भी बच्चा आफ्टर +2 यहाँ पर रहना नहीं चाहता, सर्वाइव नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको अपना भविष्य अधिकार में नज़र आ रहा है। क्योंकि ना तो
रोजगार की उपलब्धता है, ना वो बिजनेसमैन की बैरिकेडिंग इतनी है कि आदमी किसी भी प्रकार से यहाँ की नई जनरेशन है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो विदेशों की तरफ बच्चे युवा मोह कर रहे हैं। और तो मैं आपकी बात पे सही कह रही हूँ। ये बात मैंने वो भी कई मतलब विधानसभा क्षेत्रों में मैं जाती हूँ, तो आप वाली बात ठीक बात है। अगर कांग्रेस सही टिकटों का वितरण करे और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जो आप मुद्दे बता रहे हैं, जो समस्याएं हैं, वो मतलब आपको उम्मीद है, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप लॉयर भी हैं, तो लगता है कि कांग्रेस के जो नीतियाँ हैं वो इस तरह की हैं? ऐसा है, कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वैसे तो आम कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता के लिए बहुत अच्छी नीतियां हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्रास रूट पे एक समस्या हमारे सामने पैदा हो जाती है कि जो नेताओं की चौकड़ी होती है या उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे लोगों को यहाँ पे चुनाव में भेज दिया जाता है जो जिनका जनता के साथ सीधा जुड़ाव नहीं होता। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, और मुझे कहने में कोई आपत्ति भी नहीं है, भाई नीलोखेड़ी विधानसभा से जैसे हमारी रिजर्व है, या तो एक बड़ा चेहरा आए, जैसे पीछे आवाज उठी थी कि शैलजा जी को नीलोखेड़ी की जनता चाह रही है कि इस बार चुनाव लड़े, तो लेकिन उसी बात में मैं कड़ी में एक बात भी कहूँगा, अगर एक अच्छा ईमानदार और एक अच्छा कार्यकर्ता अगर कांग्रेस का हमारा डिजर्व करता है तो उसे भी आगे पार्टी को में बनाना चाहिए और उसे मौका देना चाहिए, क्योंकि लोकल व्यक्ति से अपनी जो नज़दीकियाँ हैं या अपनापन है वो विधानसभा की जनता ज़्यादा अच्छे से समझा पाती है और ज़्यादा अच्छे से अपनी भावनाओं को की परिकल्पना उनके सामने रख सकती है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये क्योंकि ये संगठन के व्यक्ति हैं, उस संगठन के बगैर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को काम करने में कोई आनंद नहीं आता और उसकी भावनाएं भी मतलब कहीं ना कहीं ठेस करती हैं। तो इनकी यही सबसे बड़ी डिमांड है कि पार्टी सबसे पहले संगठन बनाए, लेकिन कांग्रेस संगठन खड़ा ही नहीं कर पा रही। ऐसे में जो एक विधानसभा क्षेत्र है जो नीलोखेड़ी, वो कांग्रेस उससे लंबे टाइम से वंचित रही है और आगे भी इनको लगता है कि अगर कांग्रेस ने अपने पुराने ढर्रे से अगर बाहर नहीं निकली तो भी ऐसा ही हाल हो सकता है। डॉक्टर साहब की एक अच्छी बात है, देखते हैं कि कांग्रेस इनकी बातों को कितना तवज्जो देती है और कैसे लोगों को जोड़ पाती है और कांग्रेस के खाते में ये सीट कैसे जाएगी, ये भी हम इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब फिर भी हम आपसे आगे लंबे मतलब हमारे पास बहुत टाइम है, मिलते रहेंगे और आपकी बात को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और हमारी भी आपकी शुभकामनाएं हैं। आप शैलजा जी के ये बड़े पुराने साथी हैं और उनसे काम कर रहे हैं और जगत महान की टीम लगातार ऐसे शख्सियत से जाकर मिलती है। तो नीलोखेड़ी विधानसभा और तरावड़ी से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। तरावड़ी से सारिका की रिपोर्ट।